क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम यीशु क्रिस्त के अंतिम शब्द पर मनन करने वाले हैं। यीशु क्रिस्त का अंतिम और 7वां शब्द है, हे पिता, मैं सब कुछ तेरे हाथों सौंप देता हूँ। यह वाक्य हम संत लूक के सुसमाचार में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यहूदियों के लिए ईश्वर कौन था? ईश्वर के प्रति उनकी संकल्पना क्या थी? ईश्वर उनके लिए सर्वशक्तिमान था, सर्वव्यापी था, सर्वज्ञानी था। और देखिए, यीशु ईश्वर का सही अर्थ हमें सभी सुसमाचारों के माध्यम से सिखाते हैं और विशेष रूप से आज अपने इस अंतिम वाक्य के द्वारा सिखाते हैं। यीशु कहते हैं, हे पिता, मैं तेरे हाथों मेरा प्राण समर्पित करता हूं। पिता, अब्बा पिता। वो घनिष्ठता हम यीशु क्रिस्त के इस वाक्य में देख सकते हैं। वही परमेश्वर जिसे देखकर मूसा ने अपना चेहरा ढक दिया था, उसी परमेश्वर को यीशु हमें पिता कहकर पुकारने का संदेश दे रहे हैं, बुलाहट दे रहे हैं। और इसीलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु की तरह हमें सब कुछ पिता के हवाले समर्पित करना चाहिए। यीशु कौन थे? यीशु एक ईश्वर हैं, पवित्र त्रैक्य के दूसरे व्यक्ति है, स्वयं ईश्वर है। और स्वयं ईश्वर होकर उन्होंने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए अपने आप को एक विनीत दास बनाया। वे मनुष्य बने और हमारे बीच में रहे। वे मनुष्य बने, उन्होंने अपना मिशन कार्य पूरा किया और आखिरकार संपूर्ण मानव वंश के उद्धार के लिए उन्होंने क्रूस मरण भी स्वीकारा। कितना सुंदर है ये शब्द, हे पिता, मैं मेरी आत्मा तुझे सौंप देता हूं, मैं मेरे प्राण तुझे सौंप देता हूं। वो देख सकते हैं संपूर्ण मानव वंश का जो पाप है, उस पाप की तीव्रता कितनी गंभीर है। और इसी बीच उनके शिष्यों ने भी उनका त्याग किया। एक ने तो उनका विश्वासघात किया, एक ने उनकी रुसवाई की, बाकी उन्हें छोड़ के चले गए। मानसिक पीड़ा, शारीरिक पीड़ा, इन सब के बावजूद यीशु हमें सिखाते हैं पिता पर विश्वास हमेशा रखना चाहिए, हमेशा रखना चाहिए। यह आसान नहीं है, मुश्किल है, लेकिन यीशु अपने जीवन के द्वारा यह बात को दर्शाते हैं कि सब कुछ हमें पिता के हाथों सौंप देना चाहिए। दरअसल यीशु क्रिस्त ये शब्द एक प्रार्थना के रूप में उपयोग करते हैं। हे पिता, मैं तेरे हाथों मेरे प्राण सौंप देता हूं। यह स्तोत्र संहिता के शब्द है। स्तोत्र संहिता एक प्रार्थना है। स्तोत्र संहिता स्तोत्र क्रमांक 31। यदि हम इस संपूर्ण स्तोत्र का मनन करें, विश्लेषण करें, तो हमें पता लगता है कि स्तोत्र संहिताकार ने इस स्तोत्र के माध्यम से अपने श्रोताओं को, अपने समुदाय को संपूर्ण विश्वास प्रभु पर रखने
की बुलाहट दी है। इसीलिए आज स्तोत्र पर मनन करते हुए, आज स्तोत्र पर चिंतन करते हुए हमारे दिल में, हमारे मन में, हमारे तन में जो शारीरिक वेदनाएं हैं, तनाव है, आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, ये सब कुछ हम पिता को सौंप दे, यीशु के साथ, यीशु में, यीशु के द्वारा। यह मुश्किल है परंतु नामुमकिन नहीं, क्योंकि यीशु हमारे साथ है, हमारे साथ वो चलता है, हमारे लिए वो मानव बना। और पिता भी उसे बचाता है, क्योंकि यीशु का मिशन, यीशु का जो कार्य है, उद्धार का कार्य, वह केवल क्रूस तक सीमित नहीं था। तीसरे दिवस पिता यीशु को पुनरुत्थित करते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, संत पौलुस के इन शब्दों पर मनन करें। जो कोई यीशु के दुख सहन में एक रूप हो जाता है, वह उसके पुनरुत्थान में भी एक रूप होगा। हे प्रभु, मैं सब कुछ तेरे हाथों सौंप देता हूँ। मेरे प्राण, मेरी आत्मा, मेरा शरीर। आमीन।